हेलो बच्चों। तो उस दिन हमने 10 से एमसीक्यूज किए थे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आज जो है आज हम कुछ और करेंगे। देखते हैं जितना हो सकता है उतना करेंगे। इससे आपका जो है थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, याद रहेगा आपको ज़्यादातर। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। किससे? तनु सल्फ्यूरिक यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करता है जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस इज कॉल्ड। देखिए, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, तो हमने पढ़ा था ना कि आयन का एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। आयन के एक्सचेंज में क्या होता है, ऐसे ही बता दीजिए। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि जो द्विविस्थापन है उसमें आयन का चेंजिंग होता है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं होगा। कॉम्बिनेशन है, ये नहीं है। डिकम्पोजिशन है, नहीं है। देखिए आगे आंसर भी दिया हुआ है इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू। कहता है कि जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्लैक कोटिंग क्यों होता है सिल्वर पे, ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए ब्लैक कोटिंग क्यों होता है सिल्वर पे, जरा इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ब्लैक कोटिंग जो है, ब्लैक कोटिंग वही आ रहा है। देखिए ब्लैक कोटिंग जो होता है, क्या AgCl फॉर्मेशन AgCl से बनता है? नहीं, ये नहीं होता। Ag2S, यस Ag2S होता है। क्या होता है? Ag2S यानी कि Ag2S। क्यों? क्योंकि जब Ag जो है H2S से रिएक्शन करता है, ठीक है, तब जाकर के ये बनता है आपका सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस टू सेटिस्फाई। केमिकल क्यों करते हैं बैलेंस, तो हमने पढ़ा है क्यों करते हैं बैलेंस। तो हमने पढ़ा है कि इससे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, तो हम बैलेंस क्यों करते हैं बच्चों। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रिएक्शन में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना बनता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि लॉज ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नहीं, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन यस, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉज ऑफ मोशन नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है कि इसमें से कौन डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जैसे H2O है और ये जब ब्रेक हो जाए H2 और O में, यानी कि एक रिएक्टेंट है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं होना चाहिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी है, ये तो है ही क्योंकि दो में टूट रहा है, ये भी है, ये है तो ये भी दो में टूट रहा है, तो ये भी है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर होगा। ये सारे गलत होंगे क्योंकि ये डीकम्पोजिशन है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट
क्रिस्टल का कलर क्या होता है, यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ब्लू नहीं होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है बच्चों, क्या होता है, ग्रीन, तो ग्रीन आपका आंसर है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, कहता है किसी यौगिक को बिजली की सहायता से तोड़ने की प्रक्रिया को, तो देखिए इसको बिजली के द्वारा जो तोड़ा जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, यही हमारा आंसर है, सारे आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट, कहता है द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में तो ब्राउन कलर गैस वो क्या होता है, लेड नाइट्रेट की विक्रिया में कौन सा उत्पन्न, भूरी गैस कौन सी, क्या होती है वो, तो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए क्विक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और जब H2O में डालते हैं तो एक क्या बन जाता है, CaOH2, ये आपका बन जाता है बुझा हुआ चूना, और ये आपका क्या है, क्विक लाइम है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कब होता है, जब देखिए उदासीनीकरण हमने वो पढ़ा था, ऐसे तो भी जो एसिड है, एसिड प्लस बेस मिलकर के उदासीन होता है ओ, लेकिन यहाँ पे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन है, एसिड प्लस बेस, अब ये क्या है, ये हमारा NaOH बेस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड है, तो ये दोनों जब मिलेगा तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यही हमारा आंसर सही है, यानी कि ये आंसर आपका सही है। ठीक है, हाँ तो देखिए 21वां क्वेश्चन है, द सिंबल, ये जो सिंबल है आपका इसमें वो केमिकल इक्वेशन इन इंडिकेशन, क्या इंडिकेट करता है, रासायनिक समीकरण में क्या बताता है, तो ये आपका बताता है प्रीसिपिटेशन फॉर्म्ड हुआ है, उसको बताता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये हमने जब चैप्टर किया था तो आपको बताया था कि इसमें AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है इसी का यूज होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, कहते हैं कौन से विक्रिया में बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, तो ये बच्चों BaCl2H2SO4 जो हमने किया था उसमें ही बनता है, यानी कि जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है बच्चों, ये आपका ब्लू होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, 1 मिनट, ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द कोरोजन ऑफ आयरन इज, कहता है कि जो आयरन का, लोहे का जो जंग लगना है वो क्या है, तो केमिकल चेंज होता है, तो हमें आता ही है, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वही सेम चीज है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब कहता है कि लेड नाइट्रेट हीट किया जाता है तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड बिल्कुल बनता है, Na2 एंड O2 गैसेज ये भी निकलता है, यानी कि बोथ A एंड B, यानी कि दोनों ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाइज, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे संतुष्ट करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी हमने किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज AgNO3 प्लस NaCl, एक किस प्रकार का रिएक्शन है, तो देखिए ये जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, कहता है कि हरे रंग के फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपका फेरस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए, चलो देखो, तो ये है विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कहता है कौन सा पदार्थ अम्ल से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका जेडेन आंसर। क्या है? ये आपका जेडेन है, जेडेन, ये जेडेन है। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट देखते हैं। द रिएक्शन 2H2 + O2 क्या देता है? अभिक्रिया है। कौन सा रिएक्शन है, कैसा अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। इसमें डिकम्पोजिशन है नहीं है, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हाँ है। रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीजन कम। रेडॉक्स हाँ है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ रहे, बोथ ए बी एंड सी, बी और सी दोनों हैं, तो इसमें बी और सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कहता है कि लाइम वाटर के द्वारा जब जो कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है बच्चे मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की हो जाता है। ठीक है, इट टर्न्स मिल्की। नेक्स्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कहता है इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है? उदाहरण है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो रेस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन से मिल जाता है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया रेस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर कॉल्ड, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कहता है कि जब कॉपर को एयर में हीट किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब हीट किया जाता है तो ब्लैक कोटिंग का परत चढ़ जाता है, ब्लैक कोटिंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कोटिंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर इज, कहता है लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैसे बनता है? हमने बताया था आपको कि कैसे वो बनता है, तो ये आपका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कहता है इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं है। चेंज इन स्टेट, बिल्कुल नहीं है। चेंज इन मास, द्रव्यमान में परिवर्तन, सॉरी, इसमें क्वेश्चन था कि विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन रासायनिक क्रिया की विशेषता नहीं है? तो ये देखिए ये नहीं है बस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर तो होगा ही, चेंज इन स्टेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, तो ये सारे हैं, ये नहीं है, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, व्हेन CO2 इज पास्ड इन लाइम वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इट टर्न्स, तो इसका आंसर क्या होगा कि जब लंबे समय तक, थोड़े समय के लिए हमने देखा मिलके, लेकिन जब लंबे समय तक होता है तो ये क्या हो जाते हैं? ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है? ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है। तो ये तो डिकम्पोजिशन है क्योंकि ये सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट रहा है? ये दो या दो से अधिक में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, प्रिसिपिटेट इन द रिएक्शन BaCl2Na2SO4 इज, इसमें क्या होता है? प्रिसिपिटेट क्या बनता है? तो BaSO4, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या, जब रिएक्शन बनेगा तो BaSO4, तो वही प्रिसिपिटेट होता है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
BaSO4, ठीक है बच्चों, BaSO4, ये आपका आंसर हो जाएगा BaSO4, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म, कहता है किसमें, किस प्रकार के रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिर्फ एक फॉर्म होता है प्रोडक्ट। तो किसमें होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, संयोजन अभिक्रिया में, क्योंकि कई सारे चीजें मिल करके और एक रिएक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कौन सी अभिक्रिया ऊर्जा का अवशोषण करती है, तो अवशोषण किसमें करता है, एब्जॉर्ब किसमें, एंडोथर्मिक, तो इसमें होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी में करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो देखिए CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका थर्मल हो गया, ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट द ग्रीन डिपॉजिट ऑन कॉपर यूटेंसिल इज, जो कॉपर यूटेंसिल होता है उस पे जो हरा हरा परत चढ़ जाता है वो क्या होता है, वो कॉपर कार्बोनेट का होता है परत, क्या चीज का होता है, कॉपर कार्बोनेट का परत होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन किस में होता है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन का बढ़ना, तो इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति करना, ये आपका आंसर हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम इज, स्लैग्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लैग जो लाइम है उसका केमिकल फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो CaO है जब H2O मिलता है तो ये बन जाता है आपका CaOH2, इसी को स्लैग लाइम कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट इज ड्यू टू, जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे वो किसके कारण होता है, तो होता है सल्फर से रिएक्शन करने के पश्चात ब्लैक कोटिंग हो जाता है, यानी कि अभी हमने किया था कि क्या होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहता है कि इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल है, तो फोटो मतलब प्रकाश, जो लाइट के द्वारा हुआ है, तो यही होता है AgCl, जब इसको हम धूप में रखते हैं, लाइट में रखते हैं तो Ag प्लस Cl2 हो जाता है, इसीलिए इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द ब्राउन कलर ऑफ Na2 गैस इंडिकेट्स, जो Na2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो गैस का भूरा रंग है वो क्या बताता है, तो ये बताता है आपका केमिकल रिएक्शन, क्या बताता है, एक केमिकल रिएक्शन बताता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये सारे एक बार आप देखेंगे, ठीक है। तो कुछ न कुछ तो आपको इसमें से नॉलेज मिलेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। धन्यवाद।